Hello students, our next topic is kinetic energy. Students, kinetic energy is the part of mechanical energy, okay? Because we say that mechanical energy is the sum of kinetic energy. But to define kinetic energy, we need that the object should be in the motion, okay? मीन्स काइनेटिक एनर्जी जो होती है ये किसी ऑब्जेक्ट के मोशन में होने की वजह से होती है. अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, जैसे कि रनिंग वाटर है, बहता हुआ पानी है, या फिर मूविंग कार है, मूविंग एयर है, तो इन सब में जो एनर्जी होती है उसी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी. ओके, अगर इसकी डेफिनेशन अपने को देनी है तो काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन हो जाएगी कि द एनर्जी इन एनी ऑब्जेक्ट, द एनर्जी पॉजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, द एनर्जी पॉजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन is known as kinetic energy. मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी. ओके स्टूडेंट्स, किसी ऑब्जेक्ट में द एनर्जी इन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज नॉन एज काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी जो होती है स्टूडेंट्स, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है तब उस ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए, और मोशन में अगर वो v वेलोसिटी से मूव करता है तो रेस्ट से मोशन में लाने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो हमें कैसे पता चलेगा? उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल कर. या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है ऑलरेडी और यूनिफॉर्म मोशन u से चल रहा है, और u से चल रहा है बट उस ऑब्जेक्ट को हमें रेस्ट में लाना है, मतलब उसे रोकना है उस ऑब्जेक्ट को, या फिर u से चल रहा है बाद में वो ऑब्जेक्ट दूसरी वेलोसिटी ऑब्टेन कर लेता है, v वेलोसिटी ऑब्टेन कर लेता है, तो ऐसी कंडीशन में जो एनर्जी चाहिए, यानी कि मोशन में चल रहे ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी? उसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से चल रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी अगर उसकी u है और बाद में फोर्स अप्लाई करने की वजह से उसकी वेलोसिटी v हो जाती है, तो u से v तक वेलोसिटी चेंज करने में ऑब्जेक्ट के थ्रू कितना वर्क किया गया है वो भी हमें उसकी काइनेटिक एनर्जी से ऑब्टेन होगा. ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट from its rest position. एक पॉइंट तो ये हो जाएगा कि रेस्ट पोजीशन में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो, और इज़ इक्वल्स टू इट्स काइनेटिक एनर्जी. तो इसकी वैल्यू जो होती है वो इसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है. ओके स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल ही वैल्यू होगी अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या है, मूव कर रहा है, या फिर कह सकते हैं कि रेस्ट पोजीशन पे, यानी कि वो रुका हुआ है और उसको हमें मूव करवाना है. ऐसी कंडीशन में जितनी एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी. दूसरा हम कह सकते हैं कि द एनर्जी रिक्वायर्ड
टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज़ ऑल्सो, और जिसकी वेलोसिटी क्या होती है वहाँ v वेलोसिटी या फिर u वेलोसिटी होती है, तो वह भी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू इट्स काइनेटिक एनर्जी, तो ये वैल्यू भी उसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान रह जाएंगी ये बातें कि अगर एक चलता हुआ ऑब्जेक्ट है और उसको हमें रोकना है तो कितनी एनर्जी होगी, या फिर एक रुका हुआ ऑब्जेक्ट है उसे हमें चलाना है तो कितनी एनर्जी होगी, तो उसके लिए हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी होगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन हमें देखना है कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ½ v² माइनस u², ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक है, और इसे हमें डिराइव करना है। तो इसको किस तरीके से डिराइव करेंगे, उसके लिए हमें पहले कुछ चीज़ें कंसीडर करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए हम बताएंगे कि लेट एन ऑब्जेक्ट, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका मास क्या हो, m मास हो, लेट एन ऑब्जेक्ट हैज़ m मास एंड मूविंग विद, पहले वो मूव कर रहा है एक वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कौन सी होगी, u वेलोसिटी से वो चल रहा है। आफ्टर, लेकिन अब चलते चलते उसके ऊपर F फोर्स अप्लाई कर दिया जाए। आफ्टर अप्लाइंग F फोर्स F लगा दिया जाए, इट कवर्स S डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस भी कवर करेगा या फिर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। आफ्टर अप्लाइंग F फोर्स इट कवर्स S डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन इस बार हम सेम ले रहे हैं, तो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या फिर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो और उसने एस डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। और अब यहाँ उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन ए की वजह से, बाय द एक्सेलरेशन ए द ऑब्जेक्ट गेन द वेलोसिटी v, ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो v हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी जिसे हम कह रहे हैं, गेन्स द वेलोसिटी v, सो द वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट विल बी, तो उसमें हमें जो वर्क है वो निकालना है। द वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट विल बी कितना होगा, वो हम पहले ही बता देते हैं कितना होगा, विल बी ये ½ v² माइनस u² होगा। कैसे होगा स्टूडेंट्स, इसको हम देखते हैं। बिकॉज हम जानते हैं कि जो फाइनल वेलोसिटी के इक्वेशन ऑफ मोशंस के अकॉर्डिंग, बाय इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, हमने 9th क्लास में पढ़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग v² की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, u² माइनस 2as। ओके, अब इस इक्वेशन से अपने को a की वैल्यू निकालनी है, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट्स। v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as, ये होता है स्टूडेंट्स इसमें, v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as, ये इक्वेशन होती है। अब यहाँ से इसको ट्रांसपोजिट करते हैं, v² माइनस u²,
अब इसमें से अपने को ए की वैल्यू निकालनी है, तो 2 और s इसके हम डिवाइड में पुट कर देते हैं, 2s इक्वल्स टू a। ओके, अब देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन से तो हमने ए की वैल्यू निकाली, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देते हैं। दूसरा, न्यूटन के सेकंड लॉ से हमने फोर्स की वैल्यू क्या फाइंड आउट की थी 9th क्लास में, बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या था, F इक्वल्स टू एम ए होता है स्टूडेंट्स, F इक्वल्स टू एम ए। तो यहाँ से हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड में ए की वैल्यू। तो यहाँ लिखेंगे हम बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या हो जाएगा, इधर हम F के अंदर ए की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो F इक्वल्स टू एम तो ऑलरेडी है, ए की जगह हम रख देंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्या निकालना है, वर्क निकालना है। और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल्स टू एफ इंटू एस। जब इनकी डायरेक्शन सेम होती है तो हम कॉस थीटा लेने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम डायरेक्ट लिख सकते हैं W इक्वल्स टू एफ एस। अब यहाँ देखिए F है अपने पास और S इसमें डाउनवर्ड है, तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा FS। हमें अब जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हम वही लेंगे, 2 हम इस साइड नहीं लाएंगे क्योंकि वर्क का फॉर्मूला FS होता है। तो इक्वल्स टू बचा M ब्रैकेट में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2 इधर रहेगा। अब देखिए FS किसकी वैल्यू होती है, वर्क की वैल्यू होती है, तो इसको हम W से शो कर देंगे और इसको हम लिख सकते हैं, इस 2 को पहले भी लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो इस तरीके से ये इक्वेशन ऑफ मोशन से सेकंड लॉ से वर्क की वैल्यू आ जाती है, एक मूविंग ऑब्जेक्ट की एनर्जी या फिर जितना वर्क उसे करना है वो वैल्यू आ जाएगी। अब हमें इसमें एक और चीज़ बतानी है कि अगर ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में रेस्ट पोजीशन पे था, इफ़ ऑब्जेक्ट वाज इन रेस्ट इनिशियली, स्टार्टिंग में अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में होता तो क्या लेते हम, u की वैल्यू क्या हो जाती, u की वैल्यू स्टूडेंट्स 0 हो जाती। तो हम इसमें पुट करेंगे W इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर भी 0 होगा, तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये इसका डेरिवेशन हो गया। ओके स्टूडेंट्स, एक बार फिर से देख लेते हैं ये कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, हमें काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन निकालना है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर भी निकाल सकते हैं हम इससे, और सिर्फ हाफ एम वी स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके लिए हम पहले बताएंगे कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी u से मूव कर रहा है, मोशन में है, लेकिन जब हम उसके ऊपर F फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो S डिस्प्लेसमेंट कवर करता है और फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन यहाँ पर सेम है, और ऐसी कंडीशन में उसमें एक्सेलरेशन क्रिएट होगा जो कि a होता है, एक्सेलरेशन को a से रिप्रेजेंट करते हैं, और इन सब की वजह से उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो पहले u वेलोसिटी थी वो बाद में v वेलोसिटी हो जाएगी। और हमें अब यही देखना है कि वेलोसिटी u से v तक आने में उस ऑब्जेक्ट को कितना वर्क करना पड़ रहा है। तो उसके लिए हमें इक्वेशन ऑफ मोशन लेना होगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर है इधर ऑलरेडी, और a हमें फाइंड करना है तो 2 और s को हम ट्रांसपोजिट कर देते हैं, तो ये हो गया 2s डिवाइड में। अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है स्टूडेंट्स, फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल्स टू एम ए होता है, इसको हमने इक्वेशन सेकंड बोल दिया। अब फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू हम सेकंड में पुट कर देते हैं, तो F इक्वल्स टू एम ए है, m को हम एज इट इज़ रख लेंगे और a की जगह वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s पुट कर देंगे, तो F यहाँ पर हो गया m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2s।
अब यहाँ से हमें वर्क निकालना है, तो वर्क का फॉर्मूला होता है F इंटू एस, बिकॉज डायरेक्शन दोनों की सेम है, तो एफ एस इधर हमने पुट कर लिया, बाकी एज इट इज़ लिख दिया m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2। अब यहाँ से देखिए एफ एस क्या होता है, वर्क होता है, तो वर्क इक्वल्स टू हो जाएगा 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं, हाफ डिवाइड में ही है, तो इसको हमने लिख दिया हाफ m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब ये तो इसका फॉर्मूला है जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पहले u हो और बाद में v वेलोसिटी हो जाए, तब ऐसी कंडीशन में हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन अगर एक ही वेलोसिटी गिवन है अपने को, ऑब्जेक्ट अगर स्टार्टिंग में रेस्ट पोजीशन में है, तो हम वहाँ फॉर्मूला सिर्फ अप्लाई करते हैं, हाफ m v स्क्वायर फॉर्मूला ही अप्लाई करते हैं, क्योंकि u की वैल्यू क्या हो जाती है, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाती है, क्योंकि इनिशियली वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में था। ओके स्टूडेंट्स, तो काइनेटिक एनर्जी का टॉपिक क्लियर है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी जैसे कि रनिंग वाटर, बहता हुआ पानी, चलती हुई कार, बहती हुई हवा, तो इन सब में जो एनर्जी है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी मोशन में है उसमें जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। किसी ऑब्जेक्ट में मोशन की वजह से जो एनर्जी है उसी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि द एनर्जी इन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन या फिर वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज नॉन एज काइनेटिक एनर्जी। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है उसको मोशन में लाना है, या मोशन में है उसको रेस्ट में लाना है, तो उसमें जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उस एनर्जी को ही हम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से हम इसका फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी की जो यूनिट होती है, इसकी यूनिट भी क्या होती है स्टूडेंट्स? जूल ही होती है। इसकी जो एसआई यूनिट है काइनेटिक एनर्जी की भी एसआई यूनिट जूल ही है, क्योंकि ये भी एक टाइप की एनर्जी होती है, और जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है कोई ऑब्जेक्ट उतना ही वर्क कर पाता है। तो वर्क के जो यूनिट है वो भी हमने जूल लिखा, और एनर्जी यूनिट भी हम जूल ही लिखेंगे।